मेनू कार्ड में मैंने देखा कि नींबू का सलाद, तो मैंने उसे टिक मार की। पे करते समय जब उन्होंने मेरा बिल दिया है तो मैंने देखा कि उसमें ज़्यादा कॉस्टली जो नींबू का एक नींबू का सलाद कन्फ्यूजन में डाल दिया कि यार ये कैसे हो सकता है, जो अपना गांव में 10 किलो 5 किलो नींबू एक नींबू की जो रेट लिया है उसमें खरीद सकता है। कलकत्ता गया, कलकत्ता से पेड़ लाके यहीं लगाया। धीरे धीरे नींबू जब दिल्ली में गए, रुद्रपुर है, हल्द्वानी, इधर बरेली साइड का गए, तो अब ये नींबू मेरा बहुत अच्छी है, टेस्टी भी है और सेम नारियल की तरह लगता है। बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं। तो ये नींबू का छिलका है, ये बारहमासी नींबू है। ये 12 महीना ऐसे ही आपका पेड़ में दिखाई देगा कि 12 मासी। 1 एकड़ में इसमें जो नींबू है मेरा 7.5 से 5 लाख रुपए मेरा सालाना इससे आ जाता है। रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़ दिया, विदेश चले गए और वहां जाकर गाड़ियों की धुलाई का काम करना शुरू किया। घर पर अपना एक अच्छा पैसा भी बेचते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि विदेश की इस नौकरी को छोड़ा और वापस आ गए अपने गांव की तरफ और यहाँ शुरू करी खेती किसानी। ये कहानी है पीलीभीत के पुरैना गांव के किसान हर्षित सरकार की। यहाँ पर हर्षित जो है अपने गांव में इस समय बड़े स्तर पर नींबू की बागवानी कर रहे हैं। उसके साथ में अब इन्होंने शहद उत्पादन का काम भी शुरू किया है और साथ ही अब सब्जियों की खेती का भी रुख किया। इस समय हर्षित जी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी ये कहानी, जो दूसरों के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा उदाहरण भी है कि अगर मेहनत से, ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। हर्षित जी सर नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए हर्षित जी कि पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, गांव छोड़ के विदेश कहाँ चले गए, क्या काम किया? सर मैंने इंटर तक पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मैं ये गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी करते थे, सर्विस ना होने के कारण, और उतना क्वालिफिकेशन भी अच्छा नहीं है मेरा। तो मेरा एक दोस्त था कुवैत में, उन्होंने मेरे को ऑफर किया था कि भाई यहाँ तो तुम काम कर रहे हो, तो यहाँ अच्छा कर नहीं पा रहा तो तुम कुवैत आ जाओ। तो मैंने घर से भी मना करते रहा कि भाई बच्चों छोटा छोटा थे उस समय, बहुत दिक्कत होते, तो मैंने दिहाड़ी मजदूरी पे इतना बच्चों को, एक सपना था कि बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो हो नहीं पा रहा था। तो मैं उनसे संपर्क किया और विदेश चला गया। विदेश जाके मैंने जो कमाता था उस समय 2009-10 में, तो उसमें बच्चे का पढ़ाई भी और थोड़ा सा जो रिलैक्स में चला गया। उसके बाद मैं रिटर्न आया इंडिया। तो कितने साल तक वहाँ पर आपने काम किया? मैंने 1.5 साल तक मैंने काम किया है वहाँ। तो फिर वापसी कैसे हो गई? वहाँ से कमा भी रहे थे, कमा रहे कितना थे। अच्छा कमा लेते थे ये भी बता दिए। ये महीने भी में सर, कितना घर भेज पाते थे? महीने में मैं 35 से 40 हज़ार रुपये बेच पाते थे, और वहाँ भी अपना जेब खर्चा भी था, खाना खर्चा तो वहीं मिल जाता था, और ओवर टाइम करके उसी में निकल जाता था। तो फिर वापसी कैसे हुई गाँव में? वापसी आया, बहुत दिन हो गया, 1.5 साल होने के बाद सोचा कि घर जाते हैं, इसलिए मैंने वापसी किया, वहाँ से रिटर्न आया कुवैत से। उसके बाद दोबारा कब गए? उसके बाद सर गया नहीं है, बीच में मेरा एक फैक्ट हो गया था। ये जो नींबू का बाग दिख रहा है आप, इसका भी एक हिस्ट्री है मेरा लाइफ का है, जो आज मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ। मैं जब वहाँ से कुवैत से इंडिया लैंड किया तो मैंने एक होटल में खाना खाने की सोचा। तो कहाँ पे? दिल्ली में, एयरपोर्ट एरिया में ही। तो मेरा एक दोस्त था, वो बोले ठीक है हर्षित भाई हम लोग चलिए खाना खाते हैं। तो जब खाना खाने गए, खाना खाया, तो मेनू कार्ड में मैंने देखा कि नींबू का सलाद, तो मैंने उसे टिक मार किया। तो पे करते समय जब उन्होंने मेरा बिल दिया है तो मैंने देखा कि उसमें इतना ज़्यादा कॉस्टली जो नींबू का एक नींबू का सलाद, जो मुझे एक कन्फ्यूजन में डाल दिया कि यार ये कैसे हो सकता है, जो अपना गांव में 10 किलो 5 किलो नींबू एक नींबू की जो रेट लिया है उसमें खरीद सकता है। तो मैंने उस बेटर से संपर्क किया कि भाई ये एक साबुत नींबू मेरे को मिल सकता है। कुछ देर बाद आके बोले कि हाँ भाई साहब आपको मिल जाएगा ये एक साबुत नींबू, तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। हमें कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो लेके मैंने फिर घर पे आया, वो नींबू को मैंने ख़राब नहीं किया है, वो लेके मैंने लोगों से पूछते रहा कि भाई ये वैरायटी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैं राजस्थान तक गए इसकी तलाश में, और यहाँ से राजस्थान ये क्वालिटी मिला नहीं मेरे को, फिर कलकत्ता से मेरा ये वैरायटी मिला है। ये कैसे मन में आया? फिर वहीं पे मतलब सोच लिया कि अब नींबू की काम करना, बागवानी। ये नींबू जब इतना कॉस्टली है तो इसमें क्या है मुझे देखना है। फिर आया, मैंने कलकत्ता गया, कलकत्ता से ये पेड़ लाके यहीं लगाया। लगा नहीं 2 साल तक तो बच्चों भी परेशान रहा कि भाई ये क्या कर रहा है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो मैंने मन में ये ठान लिया कि उसके साथ साथ मैं बाहर भी काम करते रहे, दिहाड़ी मजदूरी भी करते रहे और उसको देखभाल करते रहे। अब 2 साल बीत गए
हमारा खेत में अभी जैसे ये 2 साल का पेड़ है, इस तरीके के फल जब आने लगा तो घर वाली भी, घर का मेंबर भी, वो भी इंटरेस्टेड हो गया कि हाँ ये तो अच्छा है। तो शुरू में इसका मार्केटिंग थोड़ा ख़राब था कि भाई ये लोग जानते नहीं थे कि नींबू का गुण क्या है, अच्छा है बुरा है, इस तरीक़ा की। तो धीरे धीरे नींबू जब दिल्ली में गए, रुद्रपुर है, हल्द्वानी, इधर बरेली साइड का गए, तो अभी ये नींबू मेरा बहुत अच्छी है मार्केटिंग की। क्या खास बात है इस नींबू की, ये भी बताएं आप। ये नींबू में सर इसका ये सीडलेस है, और सीडलेस नींबू तो और भी बाजार में आते हैं, तो यही इतना खास क्यों? ये इसका जो खास खासियत है, आपका ये जो छिलका है नारियल की तरह लगता है, आप चबाएंगे, जो हमारा ये घर के बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, इसका जो छिलका है वो इतना अच्छा चीज़ है, वो आप खाएंगे तो आपका पेट का कीड़ा भी नहीं होगा, जो कृमि बोलते हैं। तो ये तो सिट्रस वाला है फल, तो इसमें तो कड़वाहट भी होगी ना फिर? नहीं सर, इसमें कड़वाहट नहीं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ खिला के, आप खुद खा के देख सकते हैं कि इसमें ये कड़वाहट नहीं है बिल्कुल। ये बिल्कुल नारियल की तरह ऐसे ही मीठा लगेगा, आपका मिठास है। एक कागजी नींबू है? हाँ, ये कागजी है, खा के देख लीजिए कितना टेस्टी भी है और सेम नारियल की तरह लगता है। बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं। तो ये नींबू का छिलका है, अमूमन जो कड़वाहट होती है इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत मुलायम। वाकई आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मुलायम सा है ये। तो पेट के लिए अच्छा है ये भी? पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट का बीमारी के लिए, जैसे डाइजेस्ट के लिए जो हजम क्रिया होती है हमारा, वो बहुत अच्छी होती है इसमें। किस सन में आपने ये बाग लगाना शुरू किया था? मैं जब कुवैत से आए थे 2009-10 लास्ट में आए थे, उसके बाद आगे मैंने इसको तलाश शुरू किया। उसके बाद 2011 में ही मैंने ये स्टार्ट किया था। 2011 में? 11 में जी। तो 2011 में शुरू किया, तो कितने क्षेत्रफल में लगाया आपने सबसे पहले बाग? मेरे पास थोड़ा सा यहाँ ये फार्म की ज़मीन था, और उधर मेरा 1 एकड़ ज़मीन था जो उस साइड में है, उसी ज़मीन से मैंने वो 1 एकड़ ज़मीन से स्टार्ट किया था। तो 1 एकड़ में जो आपने लगाया, तो वो 1 एकड़ में कितना पौधा लगा और कितना वहाँ से अभी उत्पादन आता है? 1 एकड़ में मैंने जो कोलकाता से पौधा लाया था, 150 पौधा लाया था। अभी कितना वहाँ से नींबू मिल जाता है साल में? अभी साल में मेरा ये साल भर आता है या? ये बारहमासी है, ये बारहमासी नींबू है, ये 12 महीना ऐसे ही आपका पेड़ में दिखाई देगा कि बारहमासी। 1 एकड़ के बाग से कितना नींबू निकल आता है, कितनी आमदनी हो जाती है? 1 एकड़ में इसमें जो नींबू है मेरा 7.5 से 5 लाख रुपए मेरा सालाना इससे आ जाता है। और हम देख रहे हैं कि साथ में मधुमक्खी पालन वाले बक्से भी लगे हुए हैं। जी सर, ये नींबू का बाग में खाली पड़ा रहता है, तो इसमें साथ साथ मैं ये शहद का काम भी कर रहा हूँ। इससे क्या आमदनी अभी? इससे सर मेरा पहले जो था 20 पेटी था मेरे पास, 20 पेटी में मैंने 2.5 से 3.5 कुंटल तक एक साल में निकाल लिया था। अभी थोड़ा बॉक्स मेरा बढ़ गया है, 50-60 बॉक्स मेरे पास है। अच्छा, उसमें ये सीजन अभी शुरू है, तो इस साल देखते हैं भगवान क्या आगे बढ़ाता है। तो क्या रेट बिक गया ये शहद आपका? ये मेरा शहद जो घर से जा रहा है, ये 400 रुपये पर केजी जा रहा है। 400 पर केजी? जी। यानी 40,000 रुपये कुंटल हो गया। कुंटल हो गया। और 3 कुंटल 3.5 कुंटल निकालता है, यानी लगभग 1.25 लाख का शहद हाँ, उससे ऐसा मिल गया। जी। तो वो भी 20 बॉक्स, अब तो 50 है, यानी इस 1 एकड़ में ये लगा के हाँ, 1 एकड़ में नहीं, अभी फ्लोरिंग इसमें भी है, और जो बाहर लाई का सीजन है वहाँ अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो यानी अब जो मॉडल है उसमें ये कि जो नींबू है उससे करीब 5 लाख साल का, और जो ये बक्से साथ में लगा दिए, मेरा नींबू इसको भी अगर जोड़ देंगे तो लगभग मान के चले मोटा मोटा 2.5-3 लाख रुपए से, 7-8 लाख रुपए 1 एकड़ से। जी जी जी। तो फिर ये जब इतना अच्छा लगा आपको, तो क्या कुछ और बढ़ाया अपनी बागवानी को, या वैसे ही चल रहा है अभी? इससे इसका कमाई से थोड़ा और जगह 2 एकड़ जगह मैंने शेला गांव में भी लिया है, उसमें भी मेरा वो सब्जी का काम चल रहा है, उसमें भी नींबू लगेगा। तो ये सब उसी नींबू के बाग से, वो 1 एकड़ वाला? उसी का ही देन है मेरा, आज उसी नींबू से स्टार्ट करके, क्योंकि इतना कमाई तो और फसलों में है ही नहीं। ये बताइए अच्छा कि नौकरी छोड़ी यहाँ पे आ गए, बच्चे आगे से क्या करते हैं आप? बच्चे को मैंने वहाँ से आने के बाद थोड़ा सक्षम बना, थोड़ा नींबू की बाग में हेल्प मिला, तो मैं सोचा कि यार बच्चों को भी विदेश दे देते। यहाँ की कोई काम में इंटरेस्ट नहीं थे, वो कृषि काम में, वो बचपन से उनका मन नहीं लगता था। तो हमने पहले 20 वाला जो मेरा 20 वाला लड़का था उसको भेजा था। कहाँ भेजा? कुवैत में। अच्छा, कुवैत में वो खुद ड्राइवरिंग कर रहा है, वो अपना निजी। तो बेटा विदेश में रह के ज़्यादा कमा रहा है या पिताजी गांव में रह के ज़्यादा कमा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो मैं जो टर्नओवर कर रहा हूँ, तो ये मुझसे वो लोग नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए उनको बार बार जब आते हैं घूमने के लिए घर पे, तो मैं यही समझाता हूँ कि अपना परिवार के साथ रह के यही करो जैसे मैंने किया। आप लोगों को छोड़ के गए थे, पर एक पॉइंट लेके किया था कि मैंने कुछ करूँगा यहीं, अब जाना नहीं विदेश।
कहाँ आप ये फसल बेचते हो, आड़तियों के माध्यम से या कैसे, नहीं, मैं क्या पूरा सिस्टम है पूरा? एक्चुअली ये जो अभी अभी थोड़ा सा ये ट्रांसपोर्टेशन का ये जो ये चालू हुआ, पहले ऐसे नहीं थे। शुरू में थोड़ा दिक्कत होते थे कि अपना बुती पर भेजो मंडी पे, वहाँ मंडी पे जो आपका सही सलामत रेट नहीं मिल पाते थे जी। तो अभी जब ये चालू हुआ नींबू हमारा, उसी समय से एक आध साल मेरा थोड़ा दिक्कत हुआ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मंडी पे जा रहा है कि मेरा किसका नींबू है, हर्षित का नींबू है, तो एक नाम बन गया, मेरा पहचान बन गया कि भाई हाँ हर्षित का नींबू आ रहा है, ठीक है, और जो उचित रेट है वो मेरा मिल जाता है। और शहद कैसे बेचते हैं? शायद मेरा यहाँ से जाता है कुछ, हमारा समूह जो होती है ना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसको जोड़ दिया हमने। अच्छा। गांव के हमारा घर का 2 मेंबर भी है और गांव की 2-5 जो गरीब लोग हैं, 10-11 महिलाएं मिलके वो लोग पैक करते हैं और हम यहीं से जहां ऑर्डर करते हैं हम उसको वहीं भेज देते हैं। ये सब्जियों की खेती भी हम देख रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे की हुई है। अमूमन जो हम देख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग ये बेड बना के, प्लॉट छोटे छोटे बना के, तो ये अपने घर के लिए है या बेचने के लिए? सर ये घर का सब्जी का जो चाहिदा है वो भी पूरा हो जाता है, प्लस इसमें से बेच भी लेता हूँ। अब आगे का क्या लक्ष्य है? जमीन तो बढ़ गई और आगे का सर यही मेरा जो फेवरेट चीज़ है मेरा नींबू ही है। आप देखिए ये नींबू की बाग ये खाली रहेगा तो मैंने इसमें सब्जी का प्लांट किया, सहफसली कर दी तब तक। ये तो खाली पड़ा रहेगा, इसमें बंजर हो जाएगा, घास निराई तो करना पड़ेगा, उससे बढ़िया मैंने फसल उगा रहा हूँ तो इसमें निराई भी कम है। यही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से हर्षित जो हैं उन्होंने नौकरी छोड़ी, खेती में आ गए और आज वो ये कहते हैं कि जितना उनके बच्चे विदेश में नौकरी से कमाते हैं उससे ज़्यादा वो अपने गांव में रहकर इस खेती किसानी से आमदनी कर रहे हैं और दूसरों को नसीहत भी देते हैं, दूसरों को सीख भी देते हैं कि दूसरी जगह जाकर, विदेश में जाकर नौकरी करने से अच्छा है अपने परिवार के साथ रहकर यहीं पर अगर खेती किसानी की जाए, सही तरीके से की जाए, वैज्ञानिक विधि से की जाए तो उससे कितना अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। कभी खुद रोजगार की तलाश में गांव छोड़ा था, आज अपने गांव में वापस आकर दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।